मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि हमारे साथ बहुत से नए लोग भी हैं, बहुत से पुराने लोग भी हैं। तो वो सारे लोगों की समझ में आता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। फिर भी आप सब जिन लोगों को समझ में नहीं आया कुछ, तो वो प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चूंकि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आ ही रही है, तो थोड़ा सा उस शब्द का मतलब मैं बता देती हूँ। दो शब्द मिलते हैं, क्रमबद्ध पर्याय और क्रम नियमित पर्याय। तो पर्याय का मतलब कल बताया था कि द्रव्य में दो चीजें होती हैं, गुण और पर्याय। तो जो गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है उसे पर्याय कहते हैं। और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये उसका द्रव्य का स्वभाव है। तो जो पर्याय में परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है, क्रमबद्ध। मतलब पर्यायों का जो परिवर्तन है एक क्रम रूप से बंधा हुआ है, नियमित क्रम में बंधा हुआ है। क्रम नियमित पर्याय, पर्याय अपने नियमित क्रम से ही होती हैं और एक के बाद एक ही होती हैं, आगे आती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। एक गुण की एक पर्याय एक समय में एक ही होगी, भिन्न गुणों की भिन्न पर्याय एक साथ हो सकती हैं। जैसे कि रूप गुण कल हमने चर्चा की थी ना, और रस गुण, दोनों की पर्याय एक साथ हो सकती हैं, पर रस गुण की ही खट्टी और मीठी पर्याय एक साथ नहीं हो सकती है। इसमें कुछ कह सकते हैं कि हमने आम को खट्टा मीठा देखा है, तो जहाँ खट्टापन है, जहाँ हरापन है वहाँ खट्टापन होगा, जहाँ पीलापन है वहां पे मीठापन होगा। तो जिस अंश में मीठापन है उसी अंश में खट्टापन नहीं होता है। तो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब, क्रम नियमित पर्याय का मतलब ये हुआ कि हमारी जो पर्याय हैं क्रम से बंधी हुए ही होती हैं, नियमित क्रम से ही होती हैं। अब देखिए कि हमारे साथ कितनी चीज, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। हम क्षेत्र में चेंज करने का सोचते हैं क्या? कभी किसी को ये भाव आया, परिवार विकल्प उठा, विचार आया कि जहाँ पे अभी पजामा पहनना भूलता है। आप लोग म्यूट हो जाइए सब लोग। सुनील जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, तो हमारे जब मैं कहूँ तो अनम्यूट करना, अभी सब लोग म्यूट रहे हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय, तो हम क्षेत्र में चेंज करने का नहीं सोचते ना, स्थान में, कि मैं सोचूं जहां पे दिल्ली है वहां बम्बई हो जाए, जहां बम्बई है वहां दिल्ली हो जाए। कैसे पॉसिबल है? जो जहां वहीं रहेगा। घूमती हुई पृथ्वी में भी बम्बई बम्बई की जगह में रहता है, दिल्ली दिल्ली की जगह रहता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जगह, सिडनी से में जहां पर आप हो, आप लोगों के घर है सब अपने अपने स्थान पर ही है ना, कोई चेंज नहीं होते ना, परिवर्तित नहीं होते ना। तो क्षेत्र में हम परिवर्तन करने की सोचते नहीं है। तो जब क्षेत्र निश्चित हो जाता है किसी चीज का, तो काल भी निश्चित हो जाता है। अच्छा, स्वभाव में आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन का विचार करते हैं कि अग्नि का स्वभाव है जलाना, अब उसका स्वभाव हम ठंडापन कर दें। हम स्वभाव में परिवर्तन करने का नहीं सोचते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन का नहीं सोचते हैं, एक काल में परिवर्तन का क्यों सोचते हैं जो बदलता है। जैसे उदाहरण दे कि हमें माँ बाप जैसे मिल रहे हैं हम वैसे स्वीकार कर लेते हैं, भाई बहन जैसे मिल रहे हैं स्वीकार कर लेते हैं, चाचा चाची जो सब है। लेकिन पत्नी पति के बारे में ये क्यों कि हाँ अपने चुनेंगे, मेरे को ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, वो भी जैसा वैसा स्वीकार करना पड़ेगा ना। पर जहां हमें मौका मिलता है चुनने का, ऐसा लगता है तो हम उसे चुनना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो काल में परिवर्तन होता है ना, तो हमें उसमें चेंज करने का विकल्प आना शुरू हो जाता है। तो क्षेत्र के द्वारा काल की निश्चितता बताती हूँ, पर्याय भी कैसे निश्चित होती हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम यहाँ पर ए बिल्डिंग में रहते हैं, 17 फ्लोर पर। एक आश्चर्य की बात, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो बी और सी बिल्डिंग बन रही थी, और मैंने एक अजूबा देखा। क्या देखा? कि जब बी और सी बिल्डिंग डाली ना, तो सबसे पहले तो उन्होंने टेरेस बनाई, फिर नींव डाली, फिर 20वां माला बनाया, फिर 5वां माला बनाया, फिर पहला माला बनाया। ऐसा अजूबा आपने देखा है कभी? आप सब लोग बोलेंगे मैडम और सब बात कर हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, मानेंगे सच धर्म के बारे में, पर ये इस जगह आप रॉन्ग हो। ऐसा 3 लोग 3 काल में संभव नहीं है कि नींव डले नहीं और टेरेस बन जाए।
जादू ही तो है नहीं भाई बिल्डिंग, जादू बिल्डिंग हो तो हम ऐसा माने, फिजिकल है ना, तो फिजिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपने क्षेत्र निश्चित किया है तो उसका काल भी निश्चित हो जाता है। कैसे? यदि नींव है तो पहले समय में नींव डाली जाएगी, फर्स्ट फ्लोर है तो दूसरे समय में फर्स्ट फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर है तो तीसरे समय में होगा और दूसरे में सेकंड होगा। तो क्षेत्र निश्चित किया तो काल ऑटोमेटिक निश्चित हो गया। हम क्षेत्र निश्चित करें और काल की निश्चितता से इनकार करें, ऐसा संभव नहीं है। जिस तरह क्षेत्र निश्चित है उसी तरह हर चीज का काल भी निश्चित है, पर्याय भी निश्चित है। हर पर्याय अपने निश्चित क्रम में ही आती हैं। बस इतना है कि हमें मालूम नहीं है। ये चीज क्रमबद्ध पर्याय में बताते हैं। और क्रमबद्ध पर्याय में एक चीज नहीं, दूसरा प्रश्न यहाँ उठा था, यदि आपने कहा कि हर चीज निश्चित है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, तो जो जिस समय में जैसी होनी है, जिस निमित्त से जिस काल में वैसी ही होगी, तो पुरुषार्थ का क्या स्थान रहा? तो उसमें जैसे द्रव्य निश्चित है, जैसे क्षेत्र निश्चित है, जैसे काल निश्चित है, स्वभाव निश्चित है, ऐसे ही पुरुषार्थ भी निश्चित है। यदि हम आप में से किसी से एक से बोल दे, सुनील जी, कि आप बहुत जल्दी अरबपति खरबपति बनने वाले हैं, बिल गेट्स से भी ऊपर आपका नाम आने वाला है, चलो मैं अरबपति खरबपति नहीं बोलता टाइम, मैं तो अभी हूँ अरबपति, तो मुझे नहीं मालूम कौन कैसा है। बिल गेट्स से ऊपर तो नहीं है, क्योंकि जब हाईएस्ट लिस्ट आती है तो बिल गेट्स का नाम आता है। हो सकता है दूसरे का भी मैं भूल रही हूँ, हम तो मान लो अभी हाईएस्ट बिल गेट्स है, उसके ऊपर आपका नाम आने वाला है। तो मान लो तीर्थंकर की वाणी में ये बात आई, तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैं आराम से घर में बैठूं, कि आपको और बिजनेस बढ़ाने का आता है। किसी बच्चे को कहे तुम अब टॉप करोगे इस बार, उसे पढ़ने का भाव आता है कि इसे ऐसा, तो जोशी ने भविष्यवाणी कर दी मैं टॉप करूंगा, अब मैं पढ़ाई की क्या जरूरत है? तो पुरुषार्थ की चिंता कहाँ हुई? कोई पुरुषार्थ चिंता नहीं है। और क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ भी निश्चित है, जैसे स्वभाव निश्चित है, काल निश्चित, 5 चीजें होती हैं, काल, लब्धि, निमित्त, होनहार, स्वभाव और पुरुषार्थ। ये कार्य होगा इस काल लब्धि में, इस समय में होगा, जिसकी होनहार होगी अच्छी उसके ही होगा, इस निमित्त पूर्वक ही होगा, और जीव को ही होगा, और उसमें वो पुरुषार्थ पूर्वक होगा। चलो थोड़ा सा उदाहरण हम अपने पुराणों से, कथमान युग से लेते हैं, शास्त्रों से लेते हैं, भगवान महावीर की कहानी से लेते हैं। आप सोचो रे बोली बोल रहे, थोड़ी सी कहानी पे भी आ जाए। भगवान महावीर की मारिच की कहानी आपने सुनी होगी। मारिच का जीव जो बाद में महावीर बना, तो जब आदिनाथ का काल था, जब आदिनाथ तीर्थंकर हुए, उस समय भी मारिच का जीव था, मारिच के रूप में था। और आदिनाथ राजा ऋषभ देव उससे दादाजी थे, उनका पोता था। और राजा ऋषभ देव जब मुनि दीक्षा ली तो उनके साथ वो खुद भी मुनि बन गया था। तो कितने अच्छे बचपन से उसके संस्कार, कितना अच्छा सारा वातावरण, चाचा भी, बाहुबली, भरत है, पिताजी, है ना, इतना सारी चीजें, इतना अच्छा सराउंडिंग, और मुनि दीक्षा तक ले ली ऋषभ देव के साथ में। फिर भी, और जब किसी ने पूछा कि भैया ऐसा ये अपनी सभा में कोई जीव है भाभी तीर्थंकर होने वाला हो, जो बोले हाँ है, ये मारिच का जीव है। और वो बेवकूफ नहीं था मारिच, बहुत होशियार था, समझदार था, उसने समझ लिया। उसे उसको अहम नहीं आया मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा। ये सुनते हम तो कितना फूल जाए, कुप्पा हो जा, अरे मैं 24वां तीर्थंकर बनने वाला हूँ। उसको गुस्सा आया, क्या अच्छा आप पहले तीर्थंकर और मुझे 24वां, और 24वां में कितना डिफरेंस है? इसका मतलब बीच में नरक निरोध भी जाना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, गति में भी जाना पड़ेगा, इतना मैं संसार में घूमूंगा। नो, मैं मुझे भी पहला तीर्थंकर बनना है। तो जब उसका इतना लंबा संसार बाकी था, तो निमित्त इतने अच्छे थे, तो उसका भाव, उसका पुरुषार्थ क्या हो रहा था? अब पुरुषार्थ का मतलब भी क्या है, भी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जिसे आप पुरुषार्थ कह रहे हो, उस पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे हैं। फिर सही पुरुषार्थ का स्वरूप तो मैं बाद में बताऊंगा।
उसने क्या पुरुषार्थ किया, नहीं मुझे 24वां तीर्थंकर नहीं बनना, मैं पहला तीर्थंकर ही बनूंगा, आपके बाद मेरा नंबर। और उसने अन्य मत चलाए और अन्य मत का जनक बन गया वो मारीच। तो देखो जब इतने अच्छे निमित्त थे, संयोग थे, तो इतना लंबा संसार बाकी था, तो वैसा उसका प्रयास हुआ। और जब सम्यक दर्शन हुआ तब किस अवस्था में था, शेर के भाव में था, कोई आसपास वातावरण नहीं था, हिरण खा रहा था, और उस समय दो मुनिराजा ने समझाने का विकल्प पाया और उन्हें संबोधा, उसे सम्यक दर्शन हो गया। तो देखो जब हमारा काल लब्धि होती है, भाग्य होता है, तो निमित्त तो आसमान से उतर के आते हैं। तो आदिनाथ के ऊपर आरोप नहीं जाएगा उसे सम्यक दर्शन का, वो दो मुनिराजों के ऊपर जाता है, शेर भाव में हुआ। तो निमित्त कब निमित्त कहलाता है, जब कार्य होता है, तो कार्य के होने में अनुकूल आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो कार्य नहीं हुआ तो आरोप किस पर, आरोप ही नहीं है। अब हम सब लोग जो है इस आरोप के पीछे भाग रहे हैं। कैसे, देखो आपके बेटे ने अच्छी पढ़ाई की, धर्म के संस्कार हो रहे थे, मैंने अच्छे संस्कार दिए, तो ये आपके ऊपर आरोप आया, मैंने माता पिता की अच्छी सेवा की, आपके ऊपर आरोप आया, ये करने के लिए हम दौड़ रहे हैं ना। और आरोप का मतलब आप जानते हैं, कार्य मैंने नहीं किया है और मेरे मैं कहा जाऊं उसे बोलते हैं आरोप। हत्या का आरोप आया, जिसने हत्या नहीं की हो और सस्पेक्ट हो इसने किया, तो उसे आरोप बोलते हैं। हमारे ऊपर कार्य का आरोप आता है। कार्य तो अपनी जब अपनी सहज योग्यता से हो रहा है, तो जब कार्य होता है तो उस समय जो वहां उपस्थित होते हैं उसके ऊपर आरोप आ जाता है, उसे निमित्त कहते हैं। जिस समय कार्य हुआ उस समय को काल लब्धि कह देते, उसका काल आ गया था, समय आ गया था। अब शेर के भाव में समय आ गया था, काल आ गया था। मरने के लिए भी हम ऐसे ही बोलते हैं, इधर उसे मौत खींच लाई। ऐसे हमने उदाहरण देखे ना, प्लेन में उसकी बुकिंग नहीं थी, दूसरे से कहा, उसने छोड़ दिया, दूसरा गया, प्लेन क्रैश हो गया और मौत हो गई, तो मौत उससे खींच चली आई। वो जो दौड़ रहा था, दौड़ने का पुरुषार्थ कर रहा था, किस लिए कर रहा था, मरने के लिए, उसे पता था क्या, नहीं ना। तो इस तरह से जिसकी होनहार जैसी होती है, जैसा टाटा जिस काल में होना होता है उस समय में वैसी होनहार से वैसा कार्य होता है, जिस व्यक्ति का जिस स्वभाव से जिस पुरुषार्थ से। तो जो कार्य किया, तो केवल ज्ञान के ज्ञान में ये भी निश्चित है कि ये पढ़ेगा और पास होगा, ये पढ़ेगा नहीं और पास नहीं होगा, टॉप नहीं करेगा। ये पढ़ेगा तो अंत में एग्जाम नहीं दे पाएगा, बुखार आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा और इसका नंबर कम आ जाएंगे। तो हर चीज पुरुषार्थ भी निश्चित ही होता है, इसलिए पुरुषार्थ का भी इसमें स्थान है क्रमबद्ध पर्याय में। विस्तार से आपको पढ़ना हो, देखना हो, तो क्रमबद्ध पर्याय की डॉक्टर हुकुमचंद भारल की पुस्तक है, इसमें से आप देख सकते हैं। हम इसे ले नहीं सकते हैं, और अधिक जानकारी तो इसकी अलग क्लासेज होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब पुरुषार्थ का मतलब जानते हैं हम, चल। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, पुरुष माने आत्मा, अर्थ के लिए, आत्मा के लिए किया गया प्रयास ही पुरुषार्थ है। आत्मा के लिए, आत्मा में किया गया पुरुषार्थ पुरुषार्थ है। बाकी जो सब चीजें हैं वो सब प्रयास है, पुरुषार्थ नहीं। पर में जो हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, प्रयास है। और आत्मा में जो प्रयास करते हैं वो पुरुषार्थ है। तो इसलिए पुरुषार्थ का स्थान तो अपने आत्मा के में है, आत्मा के लिए है। और हम अपने में चेंज कर सकते हैं, अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर में नहीं कर सकते हैं। पर में करने का मात्र विकल्प करते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य कहो ऐसा है कि अनेकों बार जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। मैंने सोचा कि मेरे को अपना हाथ है इधर लाना है, मैंने ऐसे कर लिया। मुझे यहाँ खुजली चली, मैंने ऐसे खुजा लिया, ये हाथ उठाया, अभी मर्जी हुई लेफ्ट उठाओ, अभी मर्जी हुई राइट उठाओ, फिर ऐसा करो, कर रही हूँ ना मैं। तो मैंने सोचा मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ, मैं इसको हिला रही हूँ, मैं हिला रही हूँ ना। अब देखो मेरी इच्छा हुई, मैंने ऐसे कर लिया, तो मैं सोचती मैंने हाथ को हिलाया, नहीं, मेरी इच्छा, मैंने सोचा इस पुद्गल की शक्ति, दो इसका ऐसा होना परिणमन था और मेरी दोनों का एक साथ तालमेल हुआ
तो मैं सोचती हूँ मेरे को ऐसा भ्रम हो जाता है मैंने ये किया। यदि आप हाथ को मोड़ सकते हो ना तो इसको ऐसे उल्टा मोड़ के दिखाओ, जैसे करें वो तो मुड़ता ही नहीं है। तो जो मुड़ता है उसे तुमने क्या मोड़ा, जो मुड़ता नहीं है उसे तो मोड़ नहीं सकते हो, तो तुमने किया क्या। चलो ऐसा मुड़ता है ना, पर लटवा लग जाता है तो हाथ ऐसा रह जाता है, ऐसे ही रह गया, ऐसा नहीं जाता फिर, जैसा वैसे ही रह जाता है, नहीं कर सकते ना। अरे कुदरत की जब सामर्थ्य है तभी मेरी इच्छा हुई तो कार्य होता है, नहीं तो कार्य नहीं होता है। तो दो द्रव्यों की मिली जुली क्रियाएं हैं। जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे जा रहा हो और वो सोचे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको लगता पता नहीं कुत्ता सोचता है कि नहीं सोचता है, समझ में नहीं आती। चलो मैं हमारी तुम्हारी लाइफ को उदाहरण देती। मैं जब छोटी थी तब का मुझे याद है, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब का भी याद है, हम क्या बोलते थे कि हम कभी कदाचित ट्रेन से गए और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है, तो थोड़ी सी ज्यादा देर रुकती है तो बच्चों को होती है तकलीफ। मम्मी ट्रेन कब चलेगी कब चलेगी, कितनी देर में चलेगी। तो मम्मी कहती है तुम 10 तक गिनती रहना, मुझे ज्यादा नहीं। तो अभी तुमने धक्का नहीं मारा, तुम ट्रेन को धक्का मारो, पुश करो, धक्का मारो मतलब पुश करो, तुम पुश करोगे तो ट्रेन चलेगी। हमने सुना एक विसल हुई, तो मम्मी मैं पुश कर रहा हूँ नहीं चल रही है, अच्छा ठीक है मैं मारती हूँ। और फिर मैंने पुश किया, तीसरी विसल हुई, हरी झंडी हुई, चल दी। तो बच्चे ताली पीटने लगते हैं, वाह 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 मम्मी ने धक्का मारा और ट्रेन चल दी। मेरे धक्का मारने से ट्रेन चली, कि वो एक काल था मैंने पुश किया ट्रेन का हिलना, मैंने वो समय मिलाया। तो ऐसे बचपन में हम भी करते थे, हमारे बच्चों ने भी ऐसा किया और खुश होते थे। ऐसी छोटी छोटी बातों में बच्चे खुश हो लेते हैं। तो दोनों का एक काल होता है, हम सोचते हैं हमने चलाया हमने किया। तो ऐसे दुनिया में जितने कार्य हो रहे हैं, हमने सोचा और वैसे हो जाते हैं, तो हमारी ये मान्यता की पुष्टि हो जाती है कि मैं करता हूँ। वास्तव में हम पर में कुछ कर सकते नहीं, करते नहीं। माता पिता का अहम होता है कि हमने उनके लिए किया। तो वो छोटे बच्चों में करते हैं, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 25 साल का 30 साल का, शादीशुदा हो रहे, उसके बच्चे हो रहे, फिर बच्चे को अपने अनुकूल करवा के देखो आप, फिर वो आपके अनुकूल चलता है नहीं, अब तो वो मेरी सुनता नहीं है। तो भैया जब अनुकूल चलता, जब हमें हम अनुकूल चीजें देखते हैं कि इस समय तक अच्छा था, इस समय तक नहीं, प्रतिकूल चीजें हमें जाती नहीं है, वहां अपने अहम की पुष्टि करते रहते हैं। तो सब चीजें ऑटोमेटिक अपने अपने अनुसार हो रही हैं। तो हमने सोचा और कार्य वैसा हुआ, तो मैं अपने अहम की पुष्टि कर लेती हूँ। और जब कई बार नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। एक उदाहरण दूं, ऐसे हमारी मिथ्या मान्यताओं की पुष्टि कैसे होती रहती है कि वर्षों पहले की बात है कि एक बार बॉम्बे में बरसात नहीं हुई। तो वैसे तो ये वैज्ञानिक डिक्लेयर कर देते हैं मानसून कब उठेगा कब आएगा कब जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10-11 जून के आसपास आता है, पर नहीं आया। तो 10-15 दिन तो आगे पीछे लेट हो जाता, 15 दिन इंतजार किया, फिर अब नहीं आया तो और सब्र का बांध टूटा, और 15 दिन महीना भर ऊपर हो गया। तो आह्वान किया गणपति पूजा करेंगे, गणपति पूजा की और दूसरे दिन बारिश हो गई। मैंने बोला लो मिथ्या मान्यता की पुष्टि हो गई। तो मानसून तुरंत आए थे, तुरंत बरसात हुई थी, मानसून तो पहले से उठे थे आए थे ना। पर हमने पूजा की और विकल्प किया, इतने टाइम तक हुआ वो बारिश हुई, तो हमने अपनी मिथ्या मान्यता पुष्ट कर ली थी कि देखो पूजा करने से बारिश हुई। तो पर में हम कुछ करते नहीं है, कर सकते नहीं है, ऐसी हमारी मिथ्या मान्यताएं पुष्ट होती रहती हैं। तो पुरुषार्थ मतलब बता दिया, कल जो पॉइंट आए थे, प्रयास बता दिया। एक और बात आई थी, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। तो हाथ पर हाथ रखे बैठना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वो कार्य ही हमारे भगवान कर रहे हैं। भगवान की मुद्रा देखना आप, वो हाथ पर हाथ रखे बैठने की है। हाथ पर हम क्या करते हैं, जानना मेरा काम है, मैं जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ आंखें क्या करती हैं, देखती हैं। कान क्या करते हैं, सुनते हैं। हम मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आंख से देखना शुरू कर दूं, और कान आंख से देखना सुनना शुरू कर दूं, और कान से देखना। पॉसिबल है नहीं। तो हमारा जो पुद्रल है
इसने भी अपने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। नाक सूंघेगी, आंख देखेगी, कान सुनेगी। कान आंख का काम नहीं करती, आंख नाक का नहीं। और आजकल जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना, सबके ऐसे एक एक काम के एक काम निश्चित हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर है ना, तो नाक के डॉक्टर अलग है, ईएनटी वाले अलग हैं, आंख के अलग है, इतने बाजू बाजू है। आपने सबने एमबीबीएस तो की है ना, कॉमन तो सबने, तो देख लो ना, नहीं मैं अपना काम करेगा। तो ऐसे ही आत्मा भी है, कहती है मैं तो सिर्फ जानने का काम करती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। आत्मा जानती है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव भी है, ज्ञान से वो जानती है। उठाना रखने का काम पुद्गल का हो रहा है, आत्मा ने मात्र विकल्प किया है। तो आत्मा जानने के अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकती है। तो आप देखिए कि अब आपको जानना देखना ज्यादा बड़ा पुरुषार्थ है कि करना। ऐसे तो आपको लगता है हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो तो कुछ नहीं है, तो निठल्ले है। पर आप देखिए कि आगे टेबल है, मान लीजिए टेबल है, और टेबल से आपका बच्चा यहाँ है, आपका पोता खड़ा है, पोता बच्चा जो भी खड़ा हो, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। अब वो टेबल से उसने एक पैर आगे बढ़ाया, ऐसे अगला पैर बढ़ेगा तो नीचे गिरेगा। तो आप ये बताइए कि उस समय पुरुषार्थ क्या है? आप जानते रहो, देखते रहो, ये पुरुषार्थ है कि दौड़ के उसे बचाना? अरे हमारा ना पोता हो तो बात छोड़ो, तो दूसरा भी बच्चा होगा तो हम अपना परिवार जीवन उसे बचा लेंगे। तो हमारा जानना काम है, बचाना हमारा काम नहीं है। उसके बचने में हम निमित्त बने। उसका उसका भाग हो रहा तो हमने विकल्प किया, हमने दौड़े तो वो गिर पड़ा, तो उससे गिरना लिखा हुआ था और बचना निकला हुआ था, हम उठा लेंगे। पर मैं तो वो उसका चर्चा यहाँ नहीं करनी। अभी मैं कह रहा हूँ कि उस समय पुरुषार्थ का काम क्या है? जानते देखते रहना, तो दौड़ के उठाना, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना। तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना, सिर्फ जानना देखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, उसे जानना ही करता है, जानने के अलावा कुछ करता नहीं है। अब आज के प्रश्न उसमें जो भी आपको प्रश्न आए और आपके पुराने समाधान मिले हों और नहीं मिले तो आप पूछ सकते हो, आज क्या सीखा बताए। आज मैं सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ आपको, फिर बचे रहेगा तो मैं दूसरी चीज दूंगी, ताकि आपकी सारी शंकाओं के समाधान हो जाए। आप थोड़ा सा गंभीर विषय भी था, कल हमारा कम टाइम था। फिर अभी एक पॉइंट रह गया जिसकी चर्चा आज नहीं की, आनंद वाली। उसकी चर्चा फिर मैं कल छेड़ूंगी, वो पूरा अलग विषय है। तो आज से क्रमबद्ध से संबंधित, निश्चितता से संबंधित, और कोई भी आज क्या सीखा आपने, क्या समझ में आई बात, जो पॉइंट बताना चाहें, डाउट डाउट हो पहले तो डाउट क्लियर कर लीजिए, और कुछ पॉइंट बताना चाहें सुनील जी अब आप देखिए, पूछिए। जो जितने लोग उपस्थित है सबको बोलना कंपलसरी है कि सेंटेंस, तो मेरे को समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा। और सब अपना अपना वीडियो ऑन करे और अपना नाम भी बताएं, परिचय भी दे, कौन कहाँ से है, तो हम एक दूसरे से जानेंगे भी, समझेंगे भी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछना हो या बताना हो बता सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं सुनील दत्त जैन बोल रहा हूँ। तो कल का जो लोगों ने प्रश्न किया था कि मम्मी पापा की तबीयत के बारे में या बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो समस्या बताई, और समस्या का आपने हल बताया कि सब निश्चित है, तो उसमें हमें टेंशन लेना नहीं चाहिए ना, ये सब जो बात। तो 2 दिन के जो हम लोग सुना है, उससे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हम कुछ भी करें तो हमारा जिस जीव का जो निश्चित है कि आप चाहे सुने या ना सुने, अगर उसका जीव में निश्चित लिखा है कि वो टेंशन लेगा तो लेगा ही, चाहे वो आपकी बात सुने या भगवान की बात सुने या किसी और की भी सुने या ना सुने, अगर उसके जीव में लिखा है कर्म प्रयाय के हिसाब से, तो टेंशन तो लेगा ही। तो उससे तो ये कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है ना कि उपदेश ले के ना ले। अगर उसके उपदेश के लेने के बाद भी अगर उसके जो प्राय में लिखा ही है, जो निश्चित है, तो फिर भी वो तो करेगा। जैसे मरीचे का सवाल है, तो उसने उपदेश के बाद भी जो करना था उसके नसीब में लिखा था वो ही हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि हम नहीं टेंशन लेना चाहते हैं, फिर भी अगर हमारे जो निश्चित लिखा है तो हम फिर भी टेंशन तो लेंगे ही, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो ये सब निश्चित ही है। हाँ, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है, तो ये आपके भविष्य में ये निश्चित है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, इसलिए आपको ये बात समझ में आ रही है। तो आप टेंशन लेने की पुष्टि नहीं कीजिए।
टेंशन लेने की समझ में पुष्टि भी नहीं आ कीजिए, रही है टेंशन। और हम हाँ टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी टेंशन लेंगे अगर हमारे नसीब में टेंशन लेना लिखा है तो। हाँ, नहीं, एक समय की कमजोरी से वो आते हैं भाव, फिर हम वो पुरुषार्थ हमारा इसमें कि वो भाव हमारे नहीं करेंगे, यही पुरुषार्थ काम में करता है। और उसके बावजूद भी आते हैं तो हमें आकुल व्याकुल नहीं होना है। और फिर भी ये समझ लो, जो होना है वही होता है, आप कुछ कर नहीं सकते। हम सोचते सही कुछ हो, बात। होता तो कुछ है, कहने देख का लो मतलब आप। क्या इससे फर्क इतना पड़ता है कि जो ज्ञान मिल रहा है, उपदेश मिल रहे हैं, उससे थोड़े समय के लिए हमको इतना तो ज्ञान आ जाता है उस टाइम पे कि ये नहीं करना, आकुल व्याकुलता नहीं करनी चाहिए। पर जहां तक हाँ मैं इस निश्चय पे पहुंचा हूं कि जो पूर्व कर्म के जो तीव्र कषाय की अगर बहुत ज्यादा तीव्र कषाय हैं, तो उसका जो भारी पल्ला रहता है, उसका इफेक्ट ज्यादा अपने भाव से भी ज्यादा और कर्म का ज्यादा इफेक्ट होता है, होने की वजह से हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। या तो हम बोले कि हमारा स्वयोपशम जो है ज्ञान का इतना नहीं बढ़ पाया है कि हम अपने भाव के हिसाब से अपनी क्रिया कर सके, क्योंकि पूर्व कर्म का भी जो त्रिव कषाय का जो उदय में आया है, उसका भी काफी इफेक्ट पड़ता है। देखो, ऐसा है, जैन दर्शन में एक बात और बताई है। क्या है कि आपने पूर्व में कितने ही कार्य किए हों, पाप कार्य, कुछ तो ऐसे हैं जो उदय में आते जाते हैं, छिड़ जाते हैं, और कुछ तप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जैसे पासनाथ के साथ था, तो कमठ का उपसर्ग हुआ, वो तो सही उदय है। में आते रहा। पर आत्मलीनता के साथ आपने किया, उसमें आपने उपयोग लगाया नहीं, राग देश नहीं किया, ना उन्होंने बचाने वालों से राग किया, ना उपसर्ग करने वाले से देश किया। आप अपने आप में जमने का उग्र पुरुषार्थ करेंगे तो उससे बच सकते हैं। और जो भी पुराने भाव है ना, वर्तमान को आपने संभाल लिया तो आपका भविष्य संभल सकता है। तो जो आपको पुरुषार्थ करना है, वर्तमान को संभालने का करना है, और वर्तमान से ही आपका भविष्य निर्धारित होगा। भविष्य में आप और वो कुछ तो नहीं कर सही सकते बात हो, है। वर्तमान में ही आप कुछ कर सकते हो, और स्वयं में कर सकते हो, दूसरे में नहीं कर सकते हो। स्वयं में चेंज करने का, जब आपका अच्छा होना होगा तो आपके वैसे भाव चलेंगे, और जब आपका नहीं होना तो वैसे भाव चलेंगे। ये यही पुरुषार्थ है सही है। जानने का। सही बात है। अब क्योंकि जैसे जो एक प्रश्न वर्तमान किया में था, करेंगे उसी पे तो भविष्य निर्भर है। हर एक का, आपको देखो, पुण्य पाप थ्योरी में भरोसा करते हो, कर्म थ्योरी में, चाहे जैन हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब ये कहते हैं ना कि अल्लाह ने देख रखा है, भगवान ने देख रखा है, और जो देखा वही होता है। सही बात। गीता में भी यही कहा है कि अर्जुन को दिखाया था, मुंह में देखो सब भविष्य में मरे पड़े हैं, तुम निमित्त बनो। हम्म। जैन दर्शन कहता है कि तुम निमित्त भी क्यों बनती हो। तो सही कोई बात। मरने वाले स्वयं अपनी मौत मर रहा है, उसे तो हत्यारा भी मारने की सुपारी नहीं लेता है आप बिना मतलब के पाप क्यों भोग। कि हाँ, तो मारने जाए, उसे पता चल जाए कि ये तो 2 दिन का मेहमान है, तो बिना मारे वापस आ जाता है हत्यारा। सही बात। किस इतनी बीमारी है सही ना। बात। तो यही हमारा है कि जो पूर्व पाप किए उदय में आ गए तो अपनी मौत मरने वाला है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अब सही भविष्य बात। के लिए आप अपना सोचो, भविष्य के लिए वर्तमान सुधारो आप। अब जैसे इन्होंने पहले शायद सुनील जी ने पूछा था, अभी भी लौकिक चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, तो इसका भी जवाब ये है कि जहां हमारी रुचि तीव्र होती है, जहां हमारी इच्छा होती है, हमें जहां अच्छा लगता है, वहां हम तीव्रता से भागते हैं। कहीं ना कहीं हमारी रुचि की कमजोरी है, तो इधर नहीं आ पाते। हम सही बात हमारे है। दिन में 24 घंटे हैं हमारे पास, और जितने काम हैं उसी टाइम में आप क्लास अटेंड कर सकते हो, उसी में मूवी देख सकते हो। तो रुचि की तीव्रता हुई तो आप इधर आ रहे हैं, नहीं तो वही टाइम में पहले आप मूवी देखने चले जाते थे, घूमने चले जाते थे। तो जहां का राग जोर मारता है वो काम कर लेते हैं। तो इसलिए हम लौकिक चीजों के सही बात। पीछे भागते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें उसमें खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है। जिन चीजों में आपको सुख की फीलिंग आती है वहां आप भाग रहे हो, और जहां दुख की फीलिंग आएगी आप 1 सेकंड भी नहीं भागोगे। बस दुख की फीलिंग बहुत कंपलसरी है। जिसमें दुख की फीलिंग होती है वो आदमी 1 सेकंड नहीं करना चाहता है। उसका मतलब तो हम वही बता, हो, ज्ञान जो स्वयं का जो ज्ञान है हमारा, वो अभी बहुत क्षीण है, इतना वो ज्ञान बढ़ा नहीं है ना, मतलब उसका पर ज्ञान तो क्षीण उसको हो हम या बड़ा नहीं एप्लीकेबल नहीं हो, कर पाते हैं ना। नहीं, पर क्या है कि एक 8 साल के बालक में हम क्या है अपना ज्ञान को इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरे पास पीने का पानी एक जग है, बिस्लरी बोतल, मैं उसे या तो पीने में यूज करूं या हाथ धोने में, मुंह धोने में यूज कर लूं। तो आप क्या करते हो। वो तो पीने में ही काम आएगा ना, ज्ञान हाथ का, धोने के लिए तो दूसरा भी यूज कर ले।
तो आपके पास ज्ञान है और इतना ज्ञान तो क्षरोक्षम है कि आप अपने को जानने में यूज करो या पर को जानने में यूज करो। तो आप क्या कर रहे हैं, उस ज्ञान का यूज पर को जानने में कर रहे हैं, अपने आप को छोड़ दे रहे हैं। हाथ मुंह धोने में यूज कर रहे हैं, मेरे को खाना खाना तो हाथ तो अच्छे से धो शुद्ध जल से। भैया हाथ तो धो ले तू नल के पानी से, पीने के लिए बचा ले। तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं हमारा ज्ञान है, तुम पर जितना ज्ञान हो सफिशियंट है अपने आप को जानने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पर हम ये अपने ज्ञान सहयोग को भी तो काम पर को करते जानने। ना, तो सहयोग पहले पूर्व जन्म के हिसाब से भी बोलते हैं ना। जैन धर्म तो यही बोलता है ना कि आपको जो घर बार और जो परिवार कुल मिला है वो सब पूर्व जन्म के बेस पे ही आगे तुमको मिलता है, तो उस हिसाब से हाँ, सहयोग भी मिलते हैं। पर वो ये भी बोलता है साथ में कि आप ये श्रृंखला को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। हाँ वो सही बात है। पुरुषार्थ आपके हाथ में है। महावीर ने ब्रेक किया ना, आदिनाथ ने वो- ब्रेक किया ना। ना उसके लिए काल अवधि तो पकेगी तभी ना। हाँ, जिसके लिए जो करना है उसको वो वैसा रास्ता ढूंढ लेता है। बाजार में तो सब तरह का माल मिलता है, सब अपनी अपनी रुचि के सही अनुकूल बात, माल लेते हैं। चलिए और कोई। सही सही, ठीक है। जय जय जन। जय जिनेन्द्र। जय जन। और कोई, कुछ न्यू पर्सन जो जुड़े हुए हैं। रूपाली जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला जो आपने पूछा था? जय जिनेन्द्र, सॉरी आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। जय जिनेन्द्र मैम, मैं रूपाली। मैंने ये प्रश्न करा था कि मतलब मम्मी पापा को लेके मुझे टेंशन रहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रश्न का आंसर मुझे मिला है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर निश्चित है और हम अपने कर्म के हिसाब से फल भोगते हैं और मतलब हम किसी का फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मतलब मेरा प्रश्न ये, तो फिर हम अपनी तरफ से क्या प्रयास करें? मतलब अगर हर चीज बंधी हुई है, हम ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं ना कि मतलब मम्मी पापा को हम छोड़ दें या उनका फ्यूचर तो बंधा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। हाँ, इसमें ये है कि आप अपना जो कोशिश कर रही हो करो, पर किसी वजह से आप जा नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो उसपे आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करो कि नहीं भाई इतना ही मेरे से था। उसमें विकल्प लंबा मत खींचो, क्योंकि हम जिस भूमिका में है उस भूमिका में विकल्प आते हैं ऐसे। पर आप अब जा तो सकती नहीं हो। आप यहाँ कहाँ जहाँ हो, और आपके मम्मी पापा आपसे दूर हैं, कितनी दूरी पर है? मतलब काफी दूर है, मतलब अब हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला। हाँ इंडिया है, समझिए। तो आप उनके पास जाते नहीं सकती हो। अब आप बैठे बैठे जो कर सकती हो वो कार्य करो, फोन से करके कैसे भी। पर व्यर्थ में बैठे बैठे आप टेंशन पालोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे, फिर आप उनकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कर सकते हो कुछ करो, चिंता मत करो, टेंशन न लो। मैं ये कह रही हूँ उसका टेंशन मत लो। जो आपको जी विकल्प, हम ग्रस्त में है तो ग्रस्त में भूमिका में विकल्प आएंगे, नहीं आएंगे, जी और उसका जो कर सकती हो करो। पर आप आ सकती नहीं हो, कर सकती हो फिर बैठे बैठे टेंशन लेती रहोगी, तो आप भी बीमार हो रहे हो, आप अपने मम्मी पापा का हेल्प भी नहीं कर सकोगे। उसके लिए उचित कार्य कर सकते हो तो करो। जी जो आपने फोन करके उसके आसपास जो रहते हैं, पैसों की व्यवस्था से, जो पैसों से होता है, नोटर चार्टर से आपने यहाँ पा रहे तो जी एक अच्छी व्यवस्था बना दी। आप सोचो नहीं नहीं मेरे को व्यवस्था नहीं बनानी, ऐसा बात नहीं है। हाँ आप निमित्त हो ना उनके कार्य में, उनका अच्छा है ना, तो आप निमित्त बन जाओगे। आप विकल्प आ रहा तो इसका मतलब कि उनका अच्छा होना बाकी है। पर उससे आप टेंशन लो, आप दुखी हो, फिर अपना आप बीमार हो जाओ, आप सोच भी नहीं सको बाद में भविष्य, तो ये फायदा नहीं है। तो ये जी टेंशन से फ्री करने के लिए है। आप टेंशन मत लो, फिर जो सहज में आप अपने प्रयास करते हो, जहां सब जब सफल हो रहे नहीं हो रहे तो नहीं, कोई बात नहीं कि भैया। फिर ये मानो कि भाई मैंने तो कोशिश की, पर उनके जैसा होना था वैसे ही हुआ, उनके पुण्य पाप के अनुसार। हाँ ये उसका रास्ता है। आप उसके लिए प्रयास बंद कर दे, ऐसा नहीं है कि विकल्प हमें आएंगे। हम जिस भूमिका में है, वो भूमिका ऊपर मुनिराज वाली है, हम सोचे भी नहीं अपने घर वालों के विषय में। जी तो आपको टेंशन फ्री करने का मतलब, हम ये जो बता रहे हैं टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे बिताएं। तो आपको टेंशन था, तो आप ये हाँ मानेंगे कि देखो मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, पर उनका जो हो रहा है उनके अनुकूल, उनका जैसा है वैसा है, तो आप टेंशन से फ्री हो जाएंगे।
कार्य करने से फ्री नहीं हो रही, स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगी, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगी। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, उनकी और अधिक सेवा कर सकती आ सकती है फिर। हाँ, लेकिन मतलब जैसे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं यहाँ से, तो हाँ। उसमें हमें ऐसा भी लगता है ना कि मतलब हेल्पलेस सा फील होता है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बस यहाँ पर हाँ, मैं बैठे हुए हैं। हम कुछ कर सकते नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, जो उनका जैसा होना हो जाएगा। ये एक्चुअली में हम कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ विकल्प ही कर रहे हो, विकल्प आप कर रहे हो, हमारे हाथ में सिर्फ विकल्प करना है, हम हेल्पलेस हैं। हमें पता चल रहा है ये जा रहा है सामने, दौड़ेगा, बीच में समुद्र में डूबेगा, लहर आ रही है, हम रोकेंगे नहीं, रुकेगा सामने वाला। हमारे बच्चे हैं, जवान होते बच्चे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो आपको आउट ऑफ डेट कर देते हैं कि आप मम्मी आप समझती नहीं हो। आजकल तो ऐसा होता है। हाँ समझ में आई बात? तो ये जी हेल्पलेस है, तो आप टेंशन करके उससे अपने आप का अपना टाइम, अपने जो कर सकते हो, जो कोशिश है, तो आप यहाँ आके भी करोगे क्या? आप 24 घंटे उनके साथ बैठोगे नहीं, उनकी पैसों से हेल्प करोगे, उनको एक व्यवस्था बना के दोगे, अब वो आपको देखेंगे। आप यहाँ आ भी कितने दिन के लिए आ पाओगे? आप हफ्ते दिन, 7 दिन, 15 दिन, एट लास्ट आप वापिस ही जाओगे ना। तो 7 दिन नहीं आ पा रहे, अब तो सुविधा है फेस टू फेस देखने की, बातचीत जी करने की, पहले तो ये भी नहीं थी। तो हाँ आपने जो व्यवस्था बना सकती है वो वहां बैठे भी बना सकती है उनके लिए। उसकी जो अनुकूल व्यवस्था है वो आप वहां बैठे बना सकती हैं। तो वो आपको होगा कि मैं अनुकूल व्यवस्था बना दी, यहाँ के भी आप क्या करने वाली है? अभी मेरे आपके मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है, उदाहरण के तौर पे, जी उम्र के हिसाब से कमर में, पैर में दर्द होता ही है, तो आप करोगे क्या? डॉक्टर को दिखाओगे। एक्सरसाइज नहीं करनी होनी, आप नहीं कर सकते हो, तो वहां से जी आप डॉक्टर की व्यवस्था कर दीजिए। किसी एक व्यक्ति को भी पैसा दिए कि जाओ इनको लेके जाओ और डॉक्टर को दिखाओ, एक्सरसाइज उन्हें करनी है, दवाई उन्हें खानी है, जो काम आप करते थे वो सामने वाले से करवा लो। हाँ आपने वो पूर्ति कर दी, और 7 दिन आके आप करोगे भी क्या हो? देखो इंडिया में तो इतनी अच्छी सुविधा है, बहुत गरीबी है, जो व्यक्ति को 10,000 मिलते हैं उसके लिए आप 20,000 पे करो। आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आओगे, लाखों खर्च होंगे, वो लाखों उस काम वाले को दे दो, वो आपसे ज्यादा अच्छी सेवा करेगा। और 10,000 की जगह 20,000 आप उसको दोगे ना, 20,000 की जगह 25-30,000 दोगे, तो वो अच्छे से सेवा करेगा, जी जितनी आप नहीं कर सकते। और आप भी टेंशन फ्री कि हाँ मेरी मम्मी का सेवा, पापा की सेवा हो रही है। और आप कैमरा लगा लो, देखते रहो सही बराबर हो रहा है कि नहीं, कहीं यहाँ पे कोई डाउट है तो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, देखते रहो, करते रहो। जी तो आप जो टेंशन है उस टेंशन से फ्री हो जाओगे। अकेले हैं, मेरे के साथ आप उनके साथ हो गए, तो हम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कैसे रहे उस पर बता रही हूँ। अभी सब कुछ छोड़ने की बात नहीं है, वो अगली स्टेज की बात। हम जहाँ है जैसे में है और कुछ कर नहीं सकते हैं, आ सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं आ पा रहे हैं तो व्यवस्थाएं कैसे बना सकते हैं, कैसे बेस्ट से बेस्ट वो बना देते हैं हम। और यहाँ आके भी आप क्या करोगे? व्यवस्थित तो बना के जाओगे ना। जी तो अपने मम्मी पापा से बोलो आप सर्वेंट रखो, जो भी है उसको डबल पैसा दो, हाँ देखो वो कितनी अच्छी सेवा करता है। जी ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जय। डॉक्टर साहब जय जिनेन्द्र, मेरा एक प्रश्न है। मेरा नाम अनीता। तो ये जो रूपाली जी ने सवाल पूछा है, इस पर एक ट्विस्ट है। जैसे मान लीजिए एक बहू है और वो अपने सास ससुर की बिल्कुल परवाह नहीं करती, तो इसका मतलब वो ठीक है, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। देखो ये एक वस्तु का सहज स्वभाव है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितना समर्पण करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के लिए उतना समर्पित नहीं हो पाते हैं। हम जी अपने माँ बाप के बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छे जो अनुकूल बच्चे हैं, जो ध्यान रखने वाले, जो जिनके प्रतिकूल बच्चे, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। अनुकूल है वो भी कितना टाइम और कितना समय दे पाते हैं। तो ये वस्तु का सहज स्वरूप है, दुनिया में स्वरूप स्वरूप है। आप कितने ही अच्छे सास बन जाओ, वो कितनी अच्छी बहू बन जाए, कहीं ना कहीं हमें तकलीफें नजर आती ही हैं। क्योंकि दो विपरीत वातावरण में पड़े पले हैं, बड़े हैं, तो एक से कैसे हो सकते हैं? वो उसके सोचने का ढंग अलग है, आपके सोचने का ढंग अलग है, तो कहीं ना कहीं क्लैश होगा, है ना? तो ये संसार का ऐसा स्वरूप ही है। हमारे पास जो आसपास जो वातावरण है उसमें हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफें आती हैं। अब उन्हीं चीजों को आप अच्छे रूप में भी ले सकते हो और खराब रूप में भी ले सकते हो।
अब मान लीजिए आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपकी सेवा करती है, सब करती है, तो अभी कहीं ना कहीं हमें उसमें तकलीफ समझ में आ जाएगी। आप भी बहुत अच्छे हैं, पर वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेगी। हमारा नेचर है ये। अब ये हमारे पुण्य पाप का उदय है। आपने जब शादी की बच्चे की, बहू लोग क्या है, तब तो बहुत अच्छी, पूरे दुनिया में से देखा ना जो बहुत अच्छी थी, अनुकूल थी, आते सारी वो पलट गई। अच्छा समझ तो लेके आए थे ना आपको। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ बाप के लिए ले लीजिए, चाहे सास ससुर के लिए ले लीजिए, तो इसका मतलब ठीक है वो सोच, क्योंकि जैन धर्म के हिसाब से तो हम कुछ कर सकते ही क्या नहीं है। ठीक है, क्या ठीक है? कि आप परवाह ना करो, मतलब ड्यूटी ऑफ केयर है या नहीं है अपनी फैमिली के प्रति, देखो किसी के वही बात जो मैंने वही बात नहीं। मैंने रूपाली जी के लिए कही थी। तो निमित्त का अपना स्थान अलग है, उपादान का अपना स्थान अलग है, गृहस्थ अवस्था के लिए अलग चीजें हैं, और बाह्य मुनि अवस्था के लिए अलग चीजें हैं। पर इससे इससे आप टेंशन में नहीं रहे। बात यह है कि आप टेंशन नहीं रहे, अपने तरफ से कोशिश पूरी करें। पर टेंशन लेंगे तो आपको तकलीफें बढ़ने वाली है। आप टेंशन फ्री, देखो आप मूल टारगेट से आगे बढ़ा रहे, टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ की बात है ये। तो जैन दर्शन का आप समाधान ढूंढेंगे, तो मेरे को ऐसे पाप कर्म के उदय थे जो मेरे को ऐसे संयोग मिल गए, जो भी आए हैं, अपनी कोशिश करो उसको पुण्य में बदल लो। अभी समझ लो, बहू अच्छी हो रही तो आपका बहू के सेवा करोगे, बच्चे होने ध्यान दोगे, ढल रस्ती में उलझोगे, बातचीत करोगे, तो पूरा उसमें हो रहे। और बहू आपसे बात ही नहीं करती है, तो आपको अच्छा है, आपको स्वाध्याय को अधिक टाइम मिल गया, आपने अपने दूसरे लाइन में बढ़ गए, आप पढ़ने में रुचि हो रही, धर्म में रुचि हो रही है आपको। तो जो हमें संयोग मिले हैं, वातावरण मिला, वो जो जैसा है वैसा है, उसे अपने अनुकूल बनाना हमारे हाथ में है, और प्रतिकूल देखना भी हमारे हाथ में। ठीक है, बात कर रही है तो बात कर रही है, टाइम पे घुमाने ले जा रही है, बात कर रही है अच्छी है, तो हमारा टाइम संसार भोगों में उलझ गए हम। और नित्य बैरागी प्रदायिनी बहू है तो बहुत अच्छा है कि चलो हमें संसार में नहीं उलझा रही है। तो उसी चीज को देखने के हमें नजरिए तरीके बदलने और अपनी लाइफ को टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री बनाना है। जिस तरह से आप शांति से रह सके, बस वैसे आपको रहना है। जी, जैसे लॉकडाउन में हम अपना टाइम इस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कई लोग बहुत बेचैन है कि पार्टी में नहीं जा पा रहे। हाँ, यही बात है। उन परिस्थितियां तो वही है, एक उसी में टेंशन से दुख ढूंढो, एक उसी में हैप्पी लाइफ भी बता सकते हो। जय वर्तमान आपके हाथ में है ना। जी, बहुत ऊंचा। जय जिनेंद्र, थैंक यू। चलिए, अपना समय भी हो गया है। अब आगे किसी को कुछ और पूछना हो तो क्वेश्चन आप इसमें डाल दीजिए। और तो हम अटल चल रहे हैं, और कल हम आनंद की चर्चा कर रहे हैं, और कल स्टार्टिंग में भी 2-5 मिनट आपको टाइम दे दूंगी कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो, है ना। तो आप मैसेज से भी कर सकते हैं, तो हम उससे चर्चा कर लें। चल लीजिए, मानसी की कर लीजिए। जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, तो बाणी मस्तक नमो सदा देते माता की जय। जय 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 जिनेंद्र।